तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। और आप जो सोचते तो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं एक बार फिर से उम्मीदवार। मेरा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की जो हमारी खास चर्चा है मध्य प्रदेश को लेकर है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और तमाम ऐसे मंत्री और सांसद प्रतिनिधि हैं जिनको राज्य सरकार की जो विधानसभा चुनाव है उनमें टिकट देकर चुनाव लड़वाने का काम किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए सांसदों को विधायक तक लड़ा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस तरह की जो रणनीति है ये कोई पहली नहीं है। इस तरह का प्रयोग बीजेपी पहले भी कर चुकी है कि सांसदों को टिकट दिया और फिर उनको चुनाव लड़ाया। इसी चर्चा को लेकर आप शुरुआत करेंगे कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे टिकट मिल गई है और मैं अब चुनाव लड़ूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, इनकी इन बातों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रफी जी, जब मैंने कैलाश विजयवर्गीय जी का जब यह भाषण या जो वक्तव्य देखा तो मैं वाकई अपने आप में और इस बात को लेके मजबूती से कहता हूँ, वाकई बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है और बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो कितना मजबूत है। एक स्थिति ये होती है जहाँ पे पार्टी के लोग लड़ाई करते हैं कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, लोग पार्टी चेंज करते हैं। एक स्थिति ये है जहाँ पे जो लीडर है, जो जनरल सेक्रेटरी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनको इच्छा नहीं इलेक्शन लड़ने की, लेकिन पार्टी का अपना एक मत है, पार्टी का अपना डिसीजन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बिहेवियर है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को बना के और इलेक्शन को लड़ना है। ये अपने आप में चुनाव की बहुत बड़ी गंभीरता को बताते हैं कि चुनाव को किस गंभीरता के साथ बीजेपी जो है वर्कआउट करती है। जैसे आपने देखा कि कई राष्ट्रीय नेता एमपी जो है उनको भी टिकट दिया गया, तो अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक पार्टी के लिए कि किस तरीके से वो अपनी टिकटों को उम्मीदवारों को दे रही है, कितनी गंभीरता एक उनकी चुनाव के स्ट्रेटेजी में। तो यही गंभीरता जो होती है कल को इलेक्शन के अंदर वोट को कन्वर्ट करती है। कल को लोग जो है इसी हिसाब से जुड़ते हैं कि अपने आप में बताया जाता है कि क्या पार्टी का माइंड सेट है। अगर मान लो कि पीछे का जो आरएसएस का हम वो लेते हैं, क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक अपने आप में एक वही स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि किस तरीके से वो काम कर रही है। और एक चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, अगर पार्टी की हाई कमान ने कोई मान लीजिए आदेश दिया है कि भाई आपको ये करना है, तो यही एक तरीका है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलने का। ये कि कोई इसकी टांग खींचे, कोई सीट के लिए या टिकट के लिए मारामारी करे या पार्टी चेंज करे। मैं समझता हूँ अपने आप में ये एक बहुत ही उत्तम बात है। रही बात उनकी जो उनका एक मजाक में उन्होंने तंज कसा कि भाई अब मैं तो बड़ा नेता हूँ। अगर वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जनरल सेक्रेटरी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होना अपने आप में बहुत एक उत्तम बात है। और रही बात लेकिन यही है कि पार्टी जिस तरह से गंभीरता के साथ इलेक्शन में लड़ रही है, ये अपने आप में जीत की मतलब ऐसा है रफी भाई, ऋषि पाल जी की वो हाल है कि अगर जहां जीते तो वाह मोदी, अगर हारे तो राज्य की उपज। तो ऋषि पाल जी तो अच्छे है ना भाई, कानून वेद है, इसलिए चित भी मेरी, पद भी मेरी। अरे भाई कोई भी राजनीतिक पार्टी ऋषि पाल जी, अगर आप जीतो तो जय जय मोदी, हारो तो राज्य शिवराज चौहान। ऐसा नहीं चलेगा ना, हार भी स्वीकार करना पड़ता है। हार स्वीकार जीत स्वीकार का तो स्टेज ही नहीं है। मैं तो वो खूबसूरती देख रहा हूँ, संगठन की संगठनात्मक मजबूती देख रहा हूँ। एक संगठन की मजबूती कैसी है, एक संगठन ये सब में ऐसी होता है। ये भाजपा अकेली पार्टी नहीं है जो संगठन और सरकार, मैं कहा भाजपा था, संगठन और सरकार कुछ नहीं है, सारी सरकार मोदी है।
यही फर्क है अजमल भाई, यही फर्क है संगठन के अंदर। जो संगठन जिस तरह ठीक से है। काम कर रहा है देखना मैं- आराम से बताइए। ठीक है, मैं एक बार संतोष यादव जी के पास जाना चाहता हूं। जो अभी हमने वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर गैस सिलेंडर और जो बिजली का बिल और इस नियुक्ति पत्र पटवारी का मामला, इन सब चीजों को आपने मध्य प्रदेश में रहकर किस तरह से देखा है और क्या इस सच्चाई पर आप बाकी इत्तेफाक रखते हैं संतोष यादव जी? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोलना चाहूंगा कि वही कमलनाथ जी हैं जो राम के अस्तित्व को मानने से इनकार करते थे और आज वही हनुमान चालीसा का लगा के उनके सामने नमस्कार करते हुए प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। दूसरा, ये वही सरकार है जो कि एक आज से 15 साल पहले यहाँ रोड, गड्ढे, पानी, बिजली के लिए जनता त्राही करती थी और आज ये सिलेंडर लेके घर घर घूम रहे हैं। तो 18 साल से तो सरकार भाजपा की है। आज 18 साल से पहले की बात चल रही है जब यहाँ भारत अभी आप के अंदर 15 तो साल छोड़िए, कहते, पहले मध्य आप प्रदेश- सुधार लो कि 15 साल या कोई केंद्र में आपकी डबल इंजन की सरकार है ना। भाई 2 साल तो आपके थे ना, 1.5 साल बीच में। तो चोरी तो आपने की ना, मैंडेट तो आपके पास नहीं थी। ये तो चोरों की, गुंडों, चोरों की सरकार है। ईडी और सीबीआई की सरकार है आपकी। आप लोकतंत्र में पब्लिक को चोर कह देखिए, रहे हैं ना। अभी तक लोकतंत्र में आपका भाजपा के नेताओं को चोर कर रहे हैं ईडीआई सीबीआई के द्वारा। ऋषिपाल जी, लोकतंत्र में जनता ने भाजपा को मैंडेट नहीं दिया था, कांग्रेस को मैंडेट दिया था, जिसको भाजपा के इशारे पे ईडी सीबीआई के बल पे आपने सरकार चोरी की। जिस संगठन को आप मजबूत करें उसी संगठन ने सरकार को मिली भगत की। तो ये मत बोलिए। आदरणीय महोदय जी, पत्रकार जी, आप एक बार और इनको मौका दे दीजिए क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ बाकी है अभी बोलने का, फिर आप उनको मौका दीजिएगा। नहीं, आप अपनी बात रखें संतोष यादव जी, बात रखिए ताकि फिर मैं अगले सवाल पे जाना चाहता हूँ। नहीं, इनके पास में क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मेरा मुंह से एक शब्द निकलता है और ये 44 शब्दों से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। नहीं, तो आपकी आवाज दबाई नहीं जा रही। नहीं, सुनने, देखिए क्या है, सुनने की ताकत नहीं उनके पास, क्योंकि इनके हाला कमान जो है इन्होंने बोल के रखा है कि जब भी हमारी बुराई की बात, कांग्रेस की बात आए, तब तुम लोग खड़े हो जाया करो, चाहे गलत हो चाहे सही। ये ट्रोल और गोदी मीडिया और भाजपा के नेताओं का काम है। ये कांग्रेसियों का काम नहीं। कांग्रेस को सुनने की क्षमता है। जो चोरी करके सरकार बनाते हैं उनके अंदर क्षमता ही नहीं होती। यही आदत है, क्योंकि आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आधारित नहीं दे रहे, इसलिए आपको जवाब देना पड़ता है बीच में। यादव जी, हम आधार नहीं, हम आंकड़े भी देंगे आपको। आज भारत आपके हमेशा गलत आंकड़े हैं। ये देख लीजिए। अरे आप कोई मतलब लेके जा रहे हो। राजस्थान में तो आपकी सरकार है, राजस्थान में कौन सा सिलेंडर बांट दिया आपने 500 रुपए के अंदर, ये बता दो। या जी हाँ, बांट रहे जाके पता कर लीजिए। राजस्थान की जनता में, छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है साहब। यहाँ मध्य प्रदेश का चुनाव ये बहुत बुरी तरीके से हारे। यहाँ की जनता समझदार हो चुकी है। इनके लालच से जब शिवराज जी ने 1000 रुपए बांटे तो इन्होंने 1500 के बोर्ड लगा दिए। जब शिवराज जी ने कहा कि 1000 रुपए प्रति लाडली बहन को देंगे तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के अंदर 1500 रुपए के वोट डाल दिए, पोस्टर चिपका दिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे। अरे जहां पर आप पहले थे वहां लाइट तक नहीं थी, वहां इंसान की कोई पूछ परख नहीं थी, इतना भ्रष्टाचार था कि एक आम आदमी जो है अपना कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, कोई सा भी पेंशन, लोगों की तनख्वाह, पेंशन नहीं मिलती थी, कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिलती थी। उसके बाद आज ये सरकार सत्ता हासिल करने के लिए प्रलोभन पे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। गैस टंकी फ्री देंगे और आपको तमाम सुविधाएं हम देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। तो साहब जब बिजली आप फ्री दे दोगे तो प्रदेश में फिर दोबारा बिजली कहाँ से आएगी? आप बिजली से सरकार लेना चाहते हो? आज भी आजादी के 50 साल 75 साल के बाद आप जो है बिजली, रोड, पानी, बस इसी पे विकास के नाम की कोई बात ही नहीं है। आपने करा ही कुछ नहीं है ऐसा जो आप विकास के नाम पे बता के और वोट ले जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के इतने मुद्दे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बताने की भी जरूरत नहीं है। जनता और सभी पूरे प्रदेश और देशवासी जानते हैं कि कहाँ कहाँ विकास हुआ है, कहाँ कहाँ हो रहा है। कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जरूरत से ज्यादा दिया है। जैसे संतोष यादव जी को पिताजी का है, इनके भाई का है, इनका है, इनके भतीजे का है, तो एक जलाते बाकी सब दुकानदार को देते हैं। तो ये सारी आंकड़ा जो है केवल बीजेपी के लोगों का है। इसीलिए उज्ज्वला पे 400 रुपए का छूट किए हैं और दूसरे के लिए 200 रुपए। ये भेदभाव, महंगाई और पटवारी की भारी डोनेशन वाली नौकरी चली गई
2 करोड़ नौकरी हर साल देते थे, एक भी नहीं हुआ। 4 साल की अग्निवीर अग्नि परीक्षा का है, वो भी आपका फ्लॉप जाएगा। बीजेपी का नेता 73 साल से 70 साल 90 साल तक राजनीति करेगा और नौजवान 4 साल में घर में चला जाएगा। यादव जी, आप मेरी बात पहले सुनिए। आप सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जैसे झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया नहीं। आपको यह पार्टी सूट नहीं करती क्योंकि आप झूठ बोलने लायक नहीं है, आप झूठ नहीं बोल पाओगे। बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। जो भारत के अंदर है वो सब कांग्रेस और जनता दल का देन है। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपया सिलेंडर था और जब 4.5 हुआ तो राजनाथ सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, स्मृति ईरानी सर पर चूल्हा रख करके नाचती थी जंतर मंतर पर। तो साहब, महंगाई गई, महंगाई डायन खाई जा रही है, नौजवान बेकार जा रहा है, 4 साल बाद बच्चा पैदा करके किसकी कमाई खिलाएगा? ये सारे आपकी पार्टी की डर की बात है कि हाई कमान के लोगों को उतारा जा रहा है। मैं 100% सही कह रहा हूँ। जो एमपी, जो मंत्री विधानसभा लड़ेगा वो 2024 का कमजोर माना जाएगा। उसका टिकट, उसका राजनीति अंधकार में है। और आज 5 राज्य में से, जरा सुनिए मेरी बात सुनिए, 5 राज्य में से 4 तो कांग्रेस जीत रही है। 4 राज्य को कांग्रेस जीतेगी। मोदी जी ढीला शाही करेंगे ताकि ईवीएम माता जिंदा रहे, अगले साल काम आएगी। ईवीएम माता को जिंदा रखेंगे। 4 राज्य में कांग्रेस सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में लड़ाई होगा।